नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आप सभी का ब्रेक टाइम क्लास में। जैसे कि आप सभी को पता है कि परीक्षा धाम बुक के माध्यम से हम करंट अफेयर्स को लगा रहे हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अभी इस किताब की बात किया तो इस किताब में टोटल 30 चैप्टर है और 30 चैप्टर में बात किया तो 450 आपके एमसीक्यू थे, जिसकी हमने प्रॉपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर जो है डाल दी है। चैनल पर आप जाके जो है देख लीजिएगा। आज को जहां पर हमारे चैप्टर होने वाले हैं, इसमें आज हम बात की जाए तो आपके 25 नंबर चैप्टर की बात की जाएगी। भौगोलिक संकेतक जीआई टैग के बारे में बात करेंगे। एक जिला एक उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। सेकंड चैप्टर आज का हमारा प्रमुख ऐप, पोर्टल, पहल, कुछ अभियान होंगे जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये दो चैप्टर आज के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वन रिपोर्ट 2023, बाघ रिपोर्ट, रामसर साइट में प्रमुख दिवस और आपके सूचकांक इंडेक्स पिछली वीडियो में हम लगा चुके हैं। आपने उसको आपको अच्छे से कवर कर लिया होगा और देख लिया होगा। तो यहाँ पर हम आज के चैप्टर की बात किया तो भौगोलिक संकेतक जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग की बात की जा रही है। सबसे पहले हम यहाँ पर मध्य प्रदेश के जीआई टैग के बारे में बात करेंगे। इसके बाद फिर भारत के जीआई टैग के बारे में बात करेंगे और इसी चैप्टर में हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी है, उसको भी हम देखेंगे। सबसे पहले भौगोलिक संकेतक जीआई टैग को अगर समझें तो जीआई टैग किसी उत्पाद की उत्पत्ति को पहचानने के लिए एक संकेतक के रूप में दिया जाता है। इतनी सी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कोई उत्पाद है और ए नाम के उत्पाद को अगर पहचानने के लिए कुछ नाम देना पड़े, वही होता है जीआई टैग। यह वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के द्वारा जो है दिया जाता है। मध्य प्रदेश के 27 उत्पादों को एवं 3 लोगों सहित कुल 30 चीजों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब 30 के 30 नाम यहाँ याद करना इंपोर्टेंट तो हो ही जाते हैं, है ना। तो चंदेरी साड़ी को अशोकनगर से संबंधित है। चमड़े के खिलौने इंदौर जिले से, बाघ प्रिंट धार जिले से, बेल बैटल मेयर दतिया टीकमगढ़ से, महेश्वरी साड़ी खरगोन से, रतलामी सेव रतलाम से, नागपुरी संतरा छिंदवाड़ा नागपुर से, कड़कनाथ मुर्गा झाबुआ जिले से, चिन्नौर चावल बालाघाट जिले से, महोबा का देशपारी आम मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का ज्वाइंट रूप से दिया गया है। जिस तरह ये छिंदवाड़ा और नागपुर से दिया गया है नागपुरी संतरा को। सुंदरजा आम 2023 में देखो यहां से लेकर आपके 2023 यहां तक दिए गए हैं। सुंदरजा आम रीवा से संबंधित है। मुरैना की गजक मुरैना से, पत्थर शिल्प जबलपुर से, गोंडी चित्रकला डिंडोरी से, लोह शिल्प डिंडोरी से, ग्वालियर कालीन ग्वालियर से, बारह सिवनी साड़ी बालाघाट से, सरबती गेहूं विदिशा और सीहोर से और बाटिक प्रिंट उज्जैन से दिए गए हैं। यहाँ पर फिर आपका 2024 में 2 जीआई टैग दिए गए थे। रियावन लहसुन को रतलाम से संबंधित है और कठियावाड़ बुंदेली गेहूं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त रूप से दिया गया था। 2025 में यहां से दिए गए हीरा को पन्ना के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया। स्टोन क्राफ्ट को छतरपुर से, छतरपुर फर्नीचर बहुत इंपोर्टेंट है छतरपुर से, भरेबा मेटल क्राफ्ट बैतूल से, ग्वालियर पत्थर शिल्प ग्वालियर से और पेपर मैसे क्राफ्ट ग्वालियर से दिए गए हैं। तो 27 उत्पादों को जो जीआई टैग दिए गए हैं, हमने उसकी जो यहाँ पर बात की है। किस क्षेत्र से दिए गए हैं और किस वर्ष दिए गए, इसके बारे में हमने बात की है। तो मध्य प्रदेश के बाद हमारे फिर भारत के जीआई टैग आ जाते हैं। जैसे महोबा में बात किया तो महोबा गौरी पत्थर शिल्प के लिए 2023 में उत्तर प्रदेश को दिया गया था। मैनपुरी तारकासी 2023 में उत्तर प्रदेश को ही दिया गया है। कांजी क्राफ्ट 2024 में मथुरा संबंधित है। रिगनाई पचरा जनजातियों की पोशाक है 2024 में त्रिपुरा के लिए दिया गया है। रेसा आदिवासी पोशाक 2024 में त्रिपुरा के लिए दिया गया है। डोंगरिया कोंद सॉल और रेट आंट चटनी 2024 में उड़ीसा के लिए दिया गया था। टांगेल साड़ी कदियाल साड़ी 2024 में पश्चिम बंगाल में दिया गया था। रामबन अनारदाना 2024 में जम्मू कश्मीर में दिया गया है। डेकनाल माजी मिठाई 2024 में उड़ीसा में दिया गया था। तिरंगा बर्फी 2024 में वाराणसी में दी गई थी। मांजुली मुखैटा और पांडुलिपि पेंटिंग 2024 में असम से संबंधित है। पश्मीना ऊन 2024 में लद्दाख क्षेत्र से संबंधित है। इसके बाद अजरक प्रिंट 2024 में गुजरात के लिए दिया गया था। बांसुरी 2024 में पीलीभीत उत्तर प्रदेश जिला के लिए दिया गया था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है सिल्वर फिलग्री, चांदी की तारकसी की जाती है 2024 में उड़ीसा क्षेत्र को दिया गया था। यहां से 2025 शुरुआत होता है। अंबा समुद्रम चोप्पू सामान तमिलनाडु क्षेत्र संबंधित है। पोंडुरु खादी आंध्र प्रदेश को दिया गया। मंदारिन संतरे दार्जिलिंग के पश्चिम बंगाल संबंधित है। तुंगबुक और पुमटिंग पुलित बादियन सिक्किम संबंधित है। दाओ ब्लेड एक होता है अरुणाचल प्रदेश संबंधित है। हीरा पन्ना जिला मध्य प्रदेश संबंधित है। अंबाजी संगमरमर गुजरात संबंधित रहा है। ओजू फैनी मादक पेय है गोवा से संबंधित है। इसके बाद आपकी सांगरी बीन फली राजस्थान से संबंधित है। कन्नड़ियप्पा आदिवासी हस्तकला केरल क्षेत्र से संबंधित है। रिंडिया सिल्क मेघालय क्षेत्र से संबंधित है। बनारसी सहनाई उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बनारसी तबला उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नौलेन गुड़ संदेश मिठाई जो होती है पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध है।
कुंभकोणम पान के पत्ते तमिलनाडु के प्रसिद्ध है। थोबलई फूलमाला तमिलनाडु संबंधित है। वारंगल चपाता मिर्च टमाटर जिसे मिर्च कहते हैं तेलंगाना प्रसिद्ध है। और सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट गुजरात से संबंधित है। 2026 में नागौरी अश्वगंधा को दिया गया था जो कि राजस्थान राज्य से संबंधित है। तो मध्य प्रदेश के हमने 27 जीआई टैग को यहाँ पर बात की थी। और यहाँ पर भारत के जो प्रमुख जीआई टैग है 2023 से लेके 2026 तक के, उसकी यहाँ पर जो है हम बात की हुई है। तो अभी आपको ऐसा सोचने को महसूस हो रहा होगा कि सर अब याद तो हो नहीं पा रहे हैं, कैसे करेंगे? तो आपको 1 से 2 बार इसको थोड़ा धैर्य के साथ सोते समय जागते समय वीडियो को देख लेना है, आपको प्रॉपर तरीके से याद हो जाएंगे, इतनी कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं एक जिला एक उत्पाद, जिसे हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से हम जानते हैं, ओडीओपी कहते हैं। तो मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर किसी उत्पाद के लिए जाना जाता है, वहां पर बात करेंगे। 55 जिले मध्य प्रदेश में हैं और 55 उत्पादों को आपको याद करने की कोशिश करनी है। जैसे अनूपपुर का कोदो कुटकी फेमस है ना। अशोकनगर का चंदेरी हैंडलूम, आगर मालवा का संतरा, अलीराजपुर का महुआ, बड़वानी का अदरक, बालाघाट का चिन्नौर चावल, बैतूल का सागौन की लकड़ी, भोपाल का जरी जरदोजी जूट एवं पर्स, भिंड का सरसों के प्रोडक्ट, बुरहानपुर के केले, छतरपुर के वुडन फर्नीचर, छिंदवाड़ा का संतरा प्रोडक्ट, धार से बाग प्रिंट संबंधित है। बात किया देवास से बांस के प्रोडक्ट, डिंडोरी का कोदो कुटकी, दमोह से चना, दतिया का गुड़ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आता है। हरदा का बांस प्रोडक्ट, ग्वालियर के सैड स्टोन टाइल्स, गुना से धनिया के प्रोडक्ट, इंदौर का आलू उत्पाद और शुगर फ्री आलू, झाबुआ से कड़कनाथ मुर्गा, जबलपुर का मटर प्रोडक्ट, कटनी से स्टोन, खरगोन से मिर्च के प्रोडक्ट, खंडवा से प्याज, मंडला से कोदो कुटकी, मंदसौर का लहसुन, मुरैना का सरसों के प्रोडक्ट, नरसिंहपुर में तुअर दाल, नर्मदापुरम में पर्यटन, निवाड़ी का अदरक, नीमच का धनिया और पन्ना का आंवला प्रोडक्ट। ये सभी आपके जो है वन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट के तहत जो है प्रत्येक जिला से एक उत्पाद को जाना जाता है। इसी तरह रीवा से बांस, राजगढ़ से संतरा प्रोडक्ट, रायसेन से बासमती चावल, रतलाम से नमकीन, सागर से कृषि उपकरण, शिवपुरी का बदरवास एवं कपड़ा जैकेट, शिवपुर से अमरूद, शहडोल से हल्दी, शाजापुर का प्याज, शिवनी से सीताफल जिसे शरीफा कहते हैं, सीधी से कालीन जिसे गलीचा या कारपेट कहते हैं, सीहोर से लकड़ी के खिलौने एवं हस्तशिल्प उत्पाद, सिंगरौली का कोदो कुटकी, सतना का टमाटर, टीकमगढ़ का अदरक, उमरिया का महुआ, उज्जैन का बाटिक प्रिंट, विदिशा का कृषि उपकरण, मऊगंज से बांस और पाडुरना का संतरा और मेहर से टमाटर। ये 3 आपके जो जिले अभी नए बने थे 53, 54, 55, इनको जरूर आप याद कर लेना, एग्जाम में हो सकता है पूछ ले जाए। मऊगंज का बांस, पाडुरना का संतरा और मेहर के टमाटर प्रसिद्ध है। एक जिला एक उत्पाद के कुछ उद्देश्य क्या है? तो प्रत्येक जिले से एक उत्पाद का चयन करना, ब्रांड और प्रचार करना इसका उद्देश्य है। भविष्य में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट निर्यात हब के रूप में जिले PMFME जैसी योजनाओं का अभिसरण भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2023 में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना को लागू किया गया था। मध्य प्रदेश में इसका क्रियान्वयन MP पोर्टल, ट्रेड पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। बुरहानपुर किले के केलों को स्पेशल मेंशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। सिवनी के सीताफल को जंबो सीताफल के नाम से जाना जाता है। पाडुरना जिले के संतरा को सतपुड़ा ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में 55 जिलों के कुल 38 अद्वितीय उत्पाद भी शामिल किए गए हैं। तो हमारा इस चैप्टर में हमने जीआई टैग और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की हुई है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है ऐप एवं पोर्टल के बारे में। जो एप्स और पोर्टल्स होते हैं इसके बारे में हम बात कर लेंगे। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करेंगे, फिर भारत के संदर्भ में बात करेंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश MP के संदर्भ में बात की जाएगी। पहले ऐप और पोर्टल होंगे, किस मंत्रालय या जारीकर्ता संस्थान के द्वारा देखने को मिलेगा और उसका उद्देश्य क्या होगा इसकी बात करेंगे। जैसे सारा ऐप राजस्व विभाग ने जारी किया था। बोई गई फसलों की गिरदावरी करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ई ग्राम स्वराज ऐप पंचायती राज विभाग के द्वारा सभी पंचायतों के कामकाज के लिए सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में इसको लाया गया है। सरल संयोजन पोर्टल विद्युत विभाग के द्वारा नवीन विद्युत कनेक्शन के लिए लाया गया है। बलराम ऐप जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के द्वारा किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए लाया गया है। सागोबड़ी ऐप मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा पर्यटन स्थलों की जानकारी के लिए वर्चुअल ट्रेवल ऐप के लिए लाया गया है। जल दर्पण ऐप शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया था पानी की समस्या से छुटकारा पाने के लिए। संजय ऐप लोक निर्माण विभाग के द्वारा सड़क सुरक्षा के आधुनिक उपायों पर एडवांस एप्लीकेशन के रूप में कार्य करता है। वायुदूत ऐप अंकुर अभियान वृक्षारोपण के प्रोत्साहन के लिए लाया गया था।
ई अनुज्ञा पोर्टल कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा कृषि उपज के व्यापार को सहज बनाने के लिए सीएम हेल्पलाइन लोक सेवा प्रबंधन विभाग ने जारी किया था। आमजन की शिकायत के लिए 31 जुलाई 2014 से प्रारंभ किया गया है। ऊषा ऐप मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम ने ऊर्जा बचाने, पर्यावरण को बचाने के तरीके के सीखने के उपाय बताए गए हैं। मनहित ऐप स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने मानसिक स्वास्थ्य केंद्र पर केंद्रित के लिए लॉन्च किया था। लोकपथ मोबाइल ऐप मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा सड़कों की फोटो खींचकर पीडब्ल्यूडी में शिकायत करने के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अग्रदूत पोर्टल जनसंपर्क विभाग के द्वारा नागरिकों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए इसको लाया गया था। तो ये मध्य प्रदेश के कुछ ऐप और पोर्टल थे जिसके बारे में हमने बात की है। कुछ भारत के पोर्टल हैं, जैसे प्रवाह पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक मतलब कि आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है सरकारी प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए। नंदी पोर्टल पशुपालन डेयरी विभाग के द्वारा पशु चिकित्सक दवाओं के लिए एनओसी के लिए दिया गया है। अनमोल ऐप स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए लॉन्च किया है। कैसोपो ऐप उद्योग मंत्रालय ने पीएसयू उत्पादों को बढ़ावा देने और सरकार का ई कॉमर्स पोर्टल के लिए लॉन्च किया है। स्वयं ऐप शिक्षा मंत्रालय के द्वारा फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां स्कूल कॉलेज प्रोफेशनल कोर्स जो है पढ़े जा सके इसके लिए लॉन्च किया हुआ है। इसके बाद कुछ हमारे फैक्ट है, जैसे भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ हरियाणा से किया गया है। भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य केरल है। जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कोलकाता मेट्रो है। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा है। स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन अस्का थाना गंजाम जिला उड़ीसा में है। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तमिलनाडु में है। जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात है। 100% हर घर जल घोषित करने वाला पहला राज्य गुजरात है। भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोडेरा गांव गुजरात में है। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू है। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन गुजरात में किया गया है। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट शिलान्यास नोएडा में किया जा रहा है। 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य असम है। भारत का पहला महिला वेलनेस ऑन व्हील्स लॉन्च करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु है। सरकारी कर्मचारियों के लिए सबेटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम है। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी शुरू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। भारत के पहले खनन पलटन परियोजना शुरू करने वाला राज्य झारखंड है। कुछ विश्व में भी प्रथम है, जैसे स्वीडन विश्व का प्रथम कैशलेस देश जो है बना हुआ है। चीन देश ने पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है। चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश चीन बन चुका है। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला पहला देश जॉर्डन है। बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर आबूधाबी में बनाने वाला पहला हिंदू मंदिर है। भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस है। मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश नाइजीरिया है। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड है। विश्व का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट चीन ने लॉन्च किया हुआ है। विश्व का पहला जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे स्टेशन है जो कि कर्नाटक में है। विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसीगंग हिमाचल प्रदेश में है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश इक्वाडोर है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की कुछ अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की गई है 2025-26 के दौरान, जैसे इजराइल की यात्रा 2026 में की गई थी, फरवरी 2026 में, और यहां से इजराइल के सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द कंसेप्ट मेडल से सम्मानित किया गया था। मलेशिया की यात्रा फरवरी 2026 में की थी। जॉर्डन, इथोपिया और ओमान की यात्रा दिसंबर 2025 में इथोपिया के सर्वोच्च सम्मान ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया से सम्मानित किया गया है। दक्षिण अफ्रीका की यात्रा नवंबर 2025 में की थी। पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। भूटान की यात्रा नवंबर 2025 में ही की है। पहला सीमा पार रेलवे संपर्क स्थापित करने के लिए समझौता किया गया है। जापान और चीन की यात्रा अगस्त सितंबर 2025 में की गई संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग के लिए। यूनाइटेड किंगडम और मालदीव की यात्रा जुलाई 2025 में मत्स्य पालन जलीय कृषि के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया गया है। घाना, त्रिनाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया की यात्रा 2 से 9 जुलाई 2025 को त्रिनाद टोबैगो के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है। साइप्रस, कनाडा, क्रोएशिया की यात्रा जून 2025 में की थी। साइप्रस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रेड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस से सम्मानित किया गया है। और सऊदी अरब की यात्रा अप्रैल 2025 में की थी, जिस पर सांस्कृतिक सहयोग पर द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो अभी हमने 2 चैप्टर की बात की है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे।
चलिए फिर से मुलाकात करेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।